हाँ तो भाई लोगों बताओ, देंगे मामला कहाँ तक का सेट कर दिया था अपन ने कल। तो कल हम अध्ययन कर रहे थे महाराणा सांगा। थोड़ा बहुत पढ़ के आया हूँ कल वाला। पीछे वाले भैया क्या कर रहे हो? रख दो इसको तो अंदर, पूर्ण तरीके से अंदर रख दो। तो हम महाराणा सांगा की चर्चा कर रहे थे। चलो बताओ, महाराणा सांगा का कार्यकाल कितने से कितना रहा? 1509 से लेकर 1528 तक महाराणा सांगा का क्या रहा है? कार्यकाल रहा है। इसके बाद में देखो, अपन ने बात की है महाराणा सांगा का कार्यकाल। अच्छा, महाराणा सांगा के पिताजी का नाम क्या था? कॉपियां बंद उल्टी कर दो एक बार। महाराणा सांगा के पिताजी का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम था रानी कर्मावती। महाराणा सांगा के कितने पुत्र थे? सबसे बड़े पुत्र का नाम, भोजराज से छोटे का नाम, भोजराज से छोटे का नाम क्या था? रतन सिंह द्वितीय था। भोजराज से छोटे का नाम क्या था? रतन सिंह द्वितीय। और रतन सिंह द्वितीय से छोटे का नाम विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य से छोटे का नाम क्या था? उदय सिंह। और हमने ये भी बात कर ली थी कि महाराणा सांगा के जो बड़े भाई थे वो महाराणा सांगा को मारना चाहते थे, लेकिन अजमेर के कौन थे? करमचंद पवार। अजमेर के करमचंद पवार ने उनको अपने भाइयों से बचाया। और उनके प्रारंभिक जीवन के क्या रहे थे? आश्रयदाता। प्रारंभिक जीवन के आश्रयदाता रहे थे कौन? करमचंद पवार। और उसके बाद में महाराणा सांगा ने करमचंद पवार को कौन सी उपाधि दी है? कौन सी? रावत की उपाधि करमचंद पवार को दे दी। कोई दिक्कत ही नहीं हमारे को। उसके बाद में अपन ने देखा महाराणा सांगा घायल हुए कहां? नहीं पढ़े जाके? महाराणा सांगा घायल हुए थे बसवा दौसा। और महाराणा सांगा की मृत्यु कहां पर हुई है? कालपी यूपी के इरीज गांव में। और महाराणा सांगा का दाह संस्कार किधर करवाया गया? कहां करवाया गया था? मांडलगढ़ के अंदर करवाया गया महाराणा सांगा का दाह संस्कार। इसके जस्ट बाद में अपन ने यह भी नोट कर लिया था कि जो ये हाँ 8 कंबों की छतरी वही है। और महाराणा सांगा के शरीर के कितने घाव प्रसिद्ध है? महाराणा सांगा के शरीर के 80 घाव प्रसिद्ध है। और कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा सांगा को कहा क्या है? सैनिकों का भग्नावशेष कहा है ना। चलो, इसके जस्ट बाद में फिर अपन ने भी देख लिया था कि महाराणा सांगा के समय दिल्ली के अंदर सबसे पहले कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद में कौन आ गया? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और महाराणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध हुआ है? खातौली का युद्ध और एक आपका बाड़ी का युद्ध। खातौली और बाड़ी के युद्ध के बाद फिर हमने गागरोन का युद्ध देखेंगे। और एक अपन पानीपत का युद्ध देखेंगे। फिर बाबर और महाराणा सांगा के मध्य बयाना और खानवा का युद्ध देखेंगे। ठीक है? क्या ठीक है? क्या देख रहे हो? पता नहीं क्या चेक करते रहते हो आए जब से। पहले कार्ड चेक करते थे खुद का ही ऐसे पलट पलट के, अब पता नहीं क्या स्कैन कर रहे हो आंखों से। सबके बराबर ही बाबू। चलो, आज अपन बात करना चाह रहे हैं आपके महाराणा सांगा। महाराणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोधी।
महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी की अगर अपन बात करना चाहते हैं, दोनों के मध्य दो युद्ध हुए थे। एक अपन बात करेंगे आपकी खातौली का युद्ध, (1517) में हुआ था। और खातौली जब ये युद्ध हुआ तब ये स्थान था आपका बूंदी में। वर्तमान में ये स्थान आपके कोटा में है। वर्तमान में स्थान कहां है? कोटा। और एक अपन बात करेंगे आपके बाड़ी का युद्ध। और बाड़ी का जो युद्ध हुआ था 1518 के अंदर बाड़ी का युद्ध हुआ है। और बाड़ी वर्तमान में कहां है? धौलपुर। बाड़ी वर्तमान में कहां है? धौलपुर के अंदर है। अब देखो, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि दोनों युद्धों में सांगा की क्या हुई है? सांगा की विजय हुई है। दोनों युद्धों में किसकी विजय हो गई? महाराणा सांगा की विजय हो गई। अब देखो, एक तो रह के सुनो यार हर चीज को, क्लास के अंदर बैठे हो तो भाई। एक तो डायरेक्ट अपन ने ये तो कल ही बता दिया था मैं, खातौली वर्तमान में। लेकिन अब अपन बात करेंगे महाराणा सांगा इतना सस्ता थोड़ी है। देखेंगे हम खातौली युद्ध के अंदर क्या हुआ था और बाड़ी के युद्ध में हुआ क्या था। और डब्ल्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, खातौली युद्ध के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है उसमें क्या असुमेलित है। समझ रहे हो बात को? तो याद रखना, इस खातौली युद्ध में जब हो रहा था, महाराणा सांगा जीता दोनों युद्धों में। लेकिन खातौली युद्ध में महाराणा सांगा का एक बाजू कट गया था, महाराणा सांगा का एक पैर खराब हो गया था, और महाराणा सांगा ने एक लोधी राजकुमार को बंदी बना लिया था। 3 काम किए थे इस युद्ध में। खातौली युद्ध में कौन सा ऐसा युद्ध था जिसके अंदर महाराणा सांगा का एक बाजू कट गया था? कौन सा? तो याद रखना, इस युद्ध में एक बाजू कटा। एक काम तो ये हुआ था, सांगा का पैर खराब हुआ। एक तो होता जिसको अपन काम में नहीं ले सकते, और एक होता बिल्कुल कटना। कटा नहीं था, सांगा का पैर खराब। इसके अलावा अगर अपन बात करना चाहते हैं कि युद्ध में सांगा ने युद्ध में लोधी राजकुमार को बंदी बनाया। संभवतः, और एक लोधी राजकुमार को बंदी बनाया। इस बात की जानकारी अमर काव्य वंशावली ग्रंथ से मिलती है। और जो ये अमर काव्य वंशावली जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ के रचयिता थे रणछोड़ भट्ट। सुनना वापस, समझ जाना। खातौली का युद्ध पढ़ रहे हैं, महाराणा सांगा जीत गया, बाड़ी में भी महाराणा सांगा जीत गया। लेकिन खातौली युद्ध की विशिष्ट घटनाएं, बाड़ी युद्ध की विशिष्ट घटनाओं के बारे में अपन बात करेंगे। खातौली का युद्ध 1517 के अंदर हुआ था बच्चों, ध्यान रखना। और जो ये खातौली, इस युद्ध के अंदर महाराणा सांगा का एक बाजू कट गया है, महाराणा सांगा का एक पैर खराब हो गया है। और इस युद्ध में ऐसा माना जाता है, इस ग्रंथ का जब अपन अध्ययन करते हैं हमारे काव्य वंशावली ग्रंथ के अनुसार, महाराणा सांगा ने इस युद्ध के अंदर एक लोधी राजकुमार को बंदी बना लिया था। और ऐसा माना जाता है कि वो जो लोधी राजकुमार था वो इब्राहिम लोधी का पुत्र था। किसका? इब्राहिम लोधी का पुत्र माना जाता है। और ऐसा भी लिखा हुआ कि महाराणा सांगा ने कुछ पैसे लेके फिर उस लोधी राजकुमार को क्या कर दिया? रिहा कर दिया था। तो क्या महाराणा सांगा ने खातौली युद्ध में एक लोधी राजकुमार को बंदी बना लिया था? इस बात का पता कौन से ग्रंथ से चलता है? अब बात करेंगे बाड़ी युद्ध में क्या हुआ था। याद रखना, बाड़ी युद्ध में इब्राहिम लोधी ने मियां मक्खन वह
मियां मक्खन व मियां हुसैन के नेतृत्व में, मियां मक्खन व मियां हुसैन के नेतृत्व में सेना सांगा के विरुद्ध भेजी थी। किसके नेतृत्व में सेना भेजी है? मियां मक्खन और मियां हुसैन के नेतृत्व में सेना माना सांगा के विरुद्ध भेजी थी। भाई ये तो अपन ने डायरेक्ट पढ़ लिया, दोनों युद्धों में सांगा की विजय हुई है। इस युद्ध की कुछ विशेष घटनाएं अपन ने लिखी है। अब बाड़ी युद्ध की विशेष घटनाएं वो अपन देख रहे हैं। तो युद्ध में इब्राहिम लोदी ने मियां मक्खन और मियां हुसैन के नेतृत्व में सेना भेजी है। चलो एक बता दो क्वेश्चन, बाड़ी युद्ध जब हुआ था उस युद्ध में इब्राहिम लोदी ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी? मियां मक्खन और मियां हुसैन। और याद रखना मियां मक्खन और मियां हुसैन के नेतृत्व में सेना भेजी है। लेकिन युद्ध से पूर्व मियां हुसैन व मियां मासूफ सांगा की ओर मिल गए। किसकी ओर मिले? सांगा की ओर मिले। और इस कारण युद्ध में कौन जीत गया? इस कारण युद्ध में सांगा की विजय। और याद रखना इस युद्ध के बाद मेवाड़ की सीमा आगरा तक फैल गई थी। इस युद्ध के बाद तो कोई सा ऐसा युद्ध था जिसके बाद मेवाड़ की सीमा आगरा तक फैल गई है? ठीक है, हम बात करना चाहते हैं युद्ध के बाद मेवाड़ की सीमा आगरा के पीरिया खाल नामक स्थान तक फैली। पीरिया खाल नामक स्थान तक निश्चित हुई है, सुनिश्चित हुई। इस युद्ध के बाद ही इस युद्ध के बाद ही सांगा उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बना। बात को सुनना एक एक लाइन को। इस युद्ध में तो सांगा का एक बाजू कट गया, पैर खराब हो गया, लोधी राजकुमार को बंदी बना लिया। इसकी बात जानकारी हमारे को अमर काव्य वंशावली ग्रंथ से मिल रही है। और जब बाड़ी का युद्ध हुआ, इस बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी ने किस किस के नेतृत्व में सेना भेजी बताओ? मियां मक्खन और मियां हुसैन के नेतृत्व में सेना भेज दी है। लेकिन युद्ध से पहले मियां हुसैन और मियां मासूफ किसकी ओर मिल गए? किसकी ओर मिल गए? हाँ, कौन है? बढ़िया। अच्छा, इस युद्ध की इंपोर्टेंस क्या है? इस युद्ध के बाद मेवाड़ की सीमा आगरा तक फैल गई और इस युद्ध के बाद ही महाराणा सांगा उत्तरी भारत का शक्तिशाली राजा बना। क्योंकि जब महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को लगातार 2 युद्धों में पराजित कर दिया तो महाराणा सांगा की प्रतिष्ठा तो पूरे भारतवर्ष के अंदर फैल गई। दिल्ली के शासक को 2 बार पराजित किया महाराणा सांगा ने। मतलब क्या? मतलब यह है उस समय जो दिल्ली पर अधिकार करता था उसका वर्चस्व पूरे भारतवर्ष में माना जाता था। और हमारे महाराणा सांगा ने तो दिल्ली के शासक को लगातार 2 युद्धों में पराजित किया है। तो महाराणा सांगा की प्रतिष्ठा फैल गई भारतवर्ष में। और जो दूरी भारत की पहले दिल्ली हुआ करती थी वो दूरी मेवाड़ हो गई। और जब महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया तो राजस्थान के सभी राजाओं का, भारत के सभी राजाओं का मिलना जुलना महाराणा सांगा से होने लग गया। चर्चाएं महाराणा सांगा की होने लग गई है। तो इस युद्ध के बाद, कौन से युद्ध के बाद? बाड़ी युद्ध के बाद महाराणा सांगा उत्तरी भारत का शक्तिशाली राजा बना है। कहां है महाराणा सांगा? हाँ, ये रहा। सो मत
चलो इसके बाद में हम बात करना चाहते हैं गागरोन का युद्ध। कौन सा? ये रहा बच्चों आपके गागरोन का युद्ध। और गागरोन का युद्ध कब हुआ है? बोलो ना। कल लिखवा दिया मैंने सारे युद्ध 1519। और गागरोन का युद्ध, एक तरफ हमारे पास में महाराणा सांगा है और एक तरफ हमारे पास में महमूद खिलजी द्वितीय है। शाबाश, महमूद खिलजी द्वितीय। और महमूद खिलजी द्वितीय कहां के शासक है? महमूद खिलजी द्वितीय बच्चों मालवा के शासक है। कहां के? तो गागरोन का युद्ध 1519 के अंदर हुआ। महाराणा सांगा वर्सेस महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य हुआ। अगर मैं इस जगह महमूद खिलजी प्रथम कर दूंगा तो महाराणा कुंभा हो जाएगा। सारंगपुर का युद्ध याद है? उस सारंगपुर युद्ध के अंदर महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम को पकड़कर 6 महीने तक 8 महीने तक चित्तौड़ किले में कैद रखा था, याद है? और उस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा सांगा ने किसका निर्माण करवाया? उसी प्रकार से महाराणा सांगा महाराणा कुंभा के इतिहास को रिपीट करने वाले हैं। अभी महाराणा सांगा महमूद खिलजी द्वितीय को पकड़कर वही चित्तौड़ किले में ठूस देंगे। कौन? महाराणा सांगा नहीं है, महाराणा सांगा है। वही याद आ रहा है ना, महाराणा। चलो भाई, युद्ध में सांगा जीत जाएगा। लेकिन पहले हम बात करना चाहते हैं युद्ध का कारण था क्या? वेरी गुड। हाँ, इसके लिए अपने को चलना पड़ेगा मालवा, मतलब एमपी, चंदेरी एमपी। युद्ध का कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं। चंदेरी एमपी का शासक था मेदिनी राय। तो याद रखना, मेदिनी राय को सांगा ने गागरोन की जागीर दे दी थी। अप्रत्यक्ष तरीके से काम हुआ था। महमूद खिलजी ने इस मेदिनी राय को चंदेरी से निष्कासित कर दिया था। किसको? किसने निष्कासित कर दिया? कहां से निष्कासित किया? तो ये भागकर सांगा के पास पहुंचा। सांगा ने उसको गागरोन की जागीर दे दी। ये बात महमूद खिलजी को अच्छी नहीं लगी, उसने गागरोन पर अटैक किया। उधर से इसको सहायता करने के लिए महाराणा सांगा आ गए। युद्ध कौन सा हो गया? तो देखो, चंदेरी एमपी का शासक था मेदिनी राय। युद्ध का कारण दोनों के मध्य है। युद्ध का कारण था सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन दुर्ग, जो कि किधर है? झालावाड़, गागरोन की जागीर दी। ठीक है, यह युद्ध का कारण था। अच्छा, जब युद्ध हुआ तो क्या हुआ? इन दोनों के मध्य जब युद्ध हुआ तो याद रखना, युद्ध में सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को, अच्छा, इस युद्ध में सांगा की ओर से हरिदास चारण ने, युद्ध में सांगा की ओर से हरिदास चारण ने खिलजी द्वितीय को, समझ जाना, खिलजी सेकंड को बंदी बनाया था। तो सुनो, युद्ध में सांगा की ओर से जिस व्यक्ति ने महमूद खिलजी द्वितीय को पकड़ा उसका नाम हरिदास चारण था। और सांगा ने खिलजी द्वितीय को खिलजी सेकंड को 8 माह चित्तौड़ किले में कैद रखा। कहां पर? चित्तौड़ किले में कैद रखा। 8 माह चित्तौड़ किले में कैद रखा तथा दया आने के बाद उसको रिहा कर दिया।
जब ये रिहा हो रहा था उस समय एक घटनाक्रम हुआ था, और वो घटनाक्रम क्या हुआ? ये महमूद खिलजी द्वितीय सांगा से प्रभावित हुआ, और महमूद खिलजी द्वितीय ने, जब वो रिहा हो रहा था उस समय महमूद खिलजी द्वितीय ने अपना रतन जड़ित मुकुट और कमरबंद सांगा को भेंट किया था, रिहा किया। इस समय महमूद खिलजी सेकंड ने महमूद खिलजी द्वितीय ने सांगा को अपना रतन जड़ित मुकुट एवं कमरबंद भेंट किया। किसको भेंट किया बच्चों? चलो एक बार मुझे बता दो, पढ़ कौन सा राजा रहे हो? महाराणा सांगा के समय दिल्ली के कौन से शासक से युद्ध हुआ? कौन सा? किससे? ऐसे खो क्यों जाते हो इससे भाई? मतलब कोई कहां किधर सेट करता है मामला, कोई कहां। बोर्ड पे रहो ना, दो घंटे जब तक क्लास अपनी चलती है। मामला यहां तक की बात समझ में आ रही है? चलो भाई, इसके बाद में अपन बात करेंगे। सोचो, दिल्ली पर अटैक हुआ था, और दिल्ली पर अटैक किसका हुआ था? बाबर का। किसका? बाबर का अटैक हुआ था। तो अब अपन बात करने वाले हैं बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। अरे कौन सा 1534 यार? आप 1526 बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी के मध्य युद्ध हुआ था। कौन कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ इन दोनों के मध्य। अब जब इन दोनों के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ है, तो फिर बात ये निकल के आ रही है कि युद्ध के अंदर किसकी विजय हुई। याद रखो, इस युद्ध में बाबर की क्या हो जाती है? विजय। सत्ता परिवर्तित होने वाली है दिल्ली की। युद्ध में जीत हो गई। युद्ध में जीत गया कौन? अब तक लोधी वंश चल रहा था ना। युद्ध में बाबर जीत गया। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी। आज बाबर ने हमारे भारत के अंदर कौन से वंश की स्थापना कर दी है? मुगल वंश की। तो युद्ध में बाबर विजय हुआ। बाबर ने युद्ध में मुगल वंश की स्थापना की है। कौन से वंश की स्थापना की है? बाबर ने युद्ध में मुगल वंश की स्थापना की, और मुगल वंश का संस्थापक कौन बना? बाबर। मुगल वंश की स्थापना की है। और भारत का प्रथम युद्ध था, यह भारत का प्रथम युद्ध था जिसमें तोपों का प्रयोग किया गया। तोप खाने का मतलब बारूद का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया? मतलब भारत का पहला युद्ध जिसके अंदर बारूद का प्रयोग किया गया, वो युद्ध कौन सा है? बोलो ना यार, बोलो ना। देख रहे हो बोर्ड पर खो गई हो रहे हो आप। तो मुझे इतना बता दो, कौन सा राजा पढ़ रहे हैं? हाँ, छांगा नहीं, सांगा। अब बात ये आ रही है कि बाबर और इब्राहिम लोधी के अंदर आपने बाबर को जीता दिया। आप दिल्ली की सत्ता परिवर्तित भी करवा दी आपने, और दिल्ली के अंदर मुगल वंश की स्थापना भी आपने करवा दी है। तो अब बात ये निकल के आ रही है कि बाबर ने भारत पर आक्रमण किया क्यों? समझ में आ रही है? भाई बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया, लेकिन बाबर को क्या सपना आ रहा था मुझे इब्राहिम लोधी को पराजित करना है? नहीं।
बाबर का भारत पर आक्रमण करने के दो कारण माने जाते हैं। भारत पर आक्रमण के कारण, और बाबर का भारत पर आक्रमण करने के कितने कारण माने जाते हैं? दो कारण माने जाते हैं। एक कारण तो यह माना जाता है कि अपनों ने ही अपने को लूटा। एक कारण माना जाता है कि बाबर का भारत पर आक्रमण करने का कारण क्या था? इसके अंदर इब्राहिम जो लोदी है, इसको ही अपनों के व्यक्तियों ने ही बुलाया था बाबर को। इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां लोदी और चचेरे भाई आलम खां लोदी, इन दोनों ने ही बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए बुलाया था कि तुम दोनों आओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, जीतने के बाद हमारे को दिल्ली दे देना, आगरा दे देना, कोई भी दे देना, बाकी तू रख लेना। तो अपनों ने ही बुला लिया। दूसरा कारण माना जाता है कि खुद महाराणा सांगा ने बाबर को भारत के अंदर बुलाया था दिल्ली जीतने के इरादे से। बाबर ने अपना एक राजदूत था जिसका नाम था सलहदी तंवर। बाबर ने अपना राजदूत सलहदी तंवर महाराणा सांगा के पास भेजा था, बाबर के पास भेजा था। महाराणा सांगा ने अपना एक राजदूत सलहदी तंवर बाबर के पास भेजा और बाबर को कहा कि तू आक्रमण कर दिल्ली पर, मैं तेरा साथ दूंगा। अच्छा, महाराणा सांगा साथ भी दे देते, लेकिन मेवाड़ के जो बड़े बड़े सरदार थे, ज्योतिषी, उन्होंने चेताया कि सांप को दूध पिलाने से कोई फायदा नहीं है, मत दो साथ। और महाराणा सांगा को इतना पता था, यार दो बड़ी शक्तियां लड़ेगी ना, दोनों खत्म हो जाएगी, मैं दिल्ली पर आक्रमण करके अपना अधिकार कर लूंगा। और ये बिल्कुल भी नहीं था इस युद्ध में बाबर जीत जाएगा। ये तो बाबर ने तोपे चलवा दी, जीत गया बाबर। अब बाबर जैसे जीता, बाबर होश में आया तो उसको पता चला महाराणा सांगा ने साथ देने के लिए भेजा था ना मेरे पास एक व्यक्ति, लेकिन महाराणा सांगा साथ देने के लिए नहीं आया है। तब बाबर ने किस पर अटैक किया? महाराणा सांगा पर अटैक किया। किस पर? अच्छा, सांगा के पिताजी का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, पुत्र कितने? पुत्र कितने हैं? किसके पुत्र? ओके, महाराणा सांगा को प्रारंभिक जीवन में बचाने वाला कौन? करमचंद पवार। महाराणा सांगा घायल कहां हुए हैं? हाँ, चश्मा में। हाँ, बसवा दोसा। महाराणा सांगा की मृत्यु कहां हुई है? कालपी, यूपी के इरिज गांव में। और महाराणा सांगा, इनका दाह संस्कार करवा दिया गया मांडलगढ़। कहां है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और अगर और आगे अगर अपन बात करना चाहते हैं महाराणा सांगा के बारे में, तो बताइए महाराणा सांगा के समय बच्चों दिल्ली में कौन? सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य युद्ध कितने हुए हैं? दो। कौन कौन से? ओके, पढ़ रहे भाई सब। तो डेमो है तगड़ा। खातौली का युद्ध कब हुआ? 2000? अरे यार, 2015 नहीं है, 1517, 1518, 1519। और अब अपन बात कर रहे हैं बाबर वर्सेस इन दोनों के मध्य 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का युद्ध हो गया। अब मेरी बात सुनो, दो कारण अपने जो माने जाते हैं दोनों लिख देता हूं। नंबर 1, तथा चचेरे भाई आलम खां लोदी ने ही बाबर को भारत पर आक्रमण हेतु आमंत्रित किया है। आक्रमण हेतु क्या किया है? आमंत्रित। दूसरा कारण अगर अपन बोले
मेवाड़ की पुरोहित की डायरी के अनुसार बात करेंगे मेवाड़ की पुरोहित की डायरी के अनुसार। अच्छा, ये मेवाड़ की पुरोहित की डायरी लिख कौन रहे थे? सांगा के पुरोहित। और सांगा के पुरोहित थे पंडित अक्षयनाथ, पंडित वागेश्वर। पंडित अक्षयनाथ और पंडित वागेश्वर। तो याद रखना, मेवाड़ की पुरोहित की डायरी के अनुसार सांगा के पुरोहित पंडित अक्षयनाथ और पंडित वागेश्वर, ये दोनों खानवा के युद्ध में उपस्थित थे। खातुली के युद्ध, खानवा और बयाना दोनों युद्ध में उपस्थित थे। और ये दोनों मारना सांगा के दैनिक कार्यों को लिख रहे थे। मारना सांगा के साथ क्या कर रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं, सबके बारे में। तो इनसे इन्होंने जो डायरी लिखी उसको अपन बोलते हैं मेवाड़ की पुरोहित की डायरी। तो मेवाड़ की पुरोहित की डायरी का जब अपन अध्ययन करते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि स्वयं सांगा ने दिल्ली जीतने के इरादे से बाबर को भारत पर आक्रमण हेतु आमंत्रित किया तथा अपना राजदूत सलहदी तंवर, ये याद कर लेना, आगे विश्वासघात करेगा मारना सांगा से, तथा अपना राजदूत सलहदी तंवर बाबर के पास भेजा तथा पानीपत युद्ध में बाबर का मेवाड़ की पुरोहित की डायरी के अनुसार सांगा के पुरोहित पंडित अक्षयनाथ और वागेश्वर, स्वयं सांगा ने दिल्ली जीतने के इरादे से बाबर को भारत पर आक्रमण हेतु आमंत्रित किया और अपना राजदूत सलहदी तंवर बाबर के पास भेजा तथा पानीपत युद्ध में बाबर का साथ देने का क्या दे दिया है, आश्वासन दिया। लेकिन क्या मारना सांगा ने साथ दिया था? नहीं दिया ना। तो जब मारना सांगा ने साथ नहीं दिया तो अभी बाबर युद्ध जीत जाएगा। जीतने के बाद किस पर अटैक करेगा वो? मारना सांगा पर अटैक करेगा। और जब मारना सांगा पर अटैक करेगा तो आपका युद्ध कौन सा होने वाला है? तो अब अपन बात करेंगे महाराणा सांगा वर्सेस बाबर। महाराणा सांगा, बाबर दोनों के मध्य युद्ध करवाने वाले हैं बच्चों अपन। एक तो कौन सा होगा? बयाना। कौन सा? एक तो बयाना का युद्ध करवा रहा हूं मैं। ये रहा बच्चों, बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527। और एक अपन बात करेंगे खानवा का युद्ध, 17 मार्च 1527। याद रखना, खानवा जो स्थान है वो है रूपवास भरतपुर। रूपवास कहां है? बोलो ना। और बयाना भी भरतपुर में ही है। बयाना भी किधर है? भरतपुर में है। नींद तो नहीं आ रही ना? कल जो जितने युद्ध मैंने आपको पढ़ाए उसकी थ्योरी बता रहा हूं मैं आज।
सबसे पहले महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य 2 युद्ध करवा दिया था आते ही। कौन कौन सा? खातोली और फिर आप उठो पीछे से, मेरी नजर के सामने आ जाओ। यहां जाओ, आराम से बैठो। अब आपको उठाऊंगा। इब्राहिम लोदी मारना सांगे के मध्य युद्ध कौन सा हुआ? इब्राहिम लोदी और मारना सांगे के मध्य कौन सा युद्ध हुआ है? अरे खातोली और बाड़ी हुआ ना यार। अच्छा, मारना सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य देख लो। सबसे पहले मारना सांगा इब्राहिम लोदी के मध्य खातोली और बाड़ी का युद्ध पड़ा है 1718 के बाद में 19 में आए तो महाराणा सांगा। महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य आपका कौन सा गागरोन का युद्ध पड़ा। इसके बाद में हमारे पास में कौन आ गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का युद्ध पड़ा। अब आ गया हमारे पास में मारना सांगा वर्सेस बाबर। तो याद रखना, बयाना का युद्ध हुआ, इसके अंदर तो मारना सांगा जीतेंगे, खानवा के युद्ध में बाबर जीतने वाला है। अच्छा, इन दोनों युद्धों में कितने वर्षों का अंतर है? हाँ, 1 महीने का। और अगर ये 1 महीने का अंतर नहीं होता बीच में, मारना सांगा अगर रुकते नहीं बीच में, भुसावर में ठहरते नहीं, तो हो सकता है इस युद्ध को भी जीत जाते महाराणा सांगा। लेकिन महाराणा सांगा थोड़ा सा ठहर गए, निरंतर युद्ध नहीं किया उन्होंने। अभी वो तो अपन बाद में बात करेंगे। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के हारने का कारण क्या था, वो बताऊंगा मैं आपको। कौन से युद्ध की बात है? महाराणा सांगा और बाबर जब आते हैं तब हाथ कांपते हैं। कौन कौन सा युद्ध करवाने वाला हूं है? अब देखो, बयाना, देखो एक यूपी में एक स्थान है फतेहपुर सीकरी। कौन सा स्थान है? फतेहपुर सीकरी स्थान यूपी में है। तो इस युद्ध से पहले, बयाना युद्ध से पहले, जब बाबर आक्रमण करने आ रहा था ना, तो बयाना मतलब भरतपुर में, भरतपुर की बॉर्डर पर यही फतेहपुर सीकरी, मतलब चला तो यूपी में गया। तो बाबर आया तो बाबर ने फतेहपुर सीकरी पर अपना पड़ाव डाला आकर, और बाबर की ओर से एक व्यक्ति आया जिसने बयाना पर अधिकार कर लिया। नाम था उसका मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा ने कहां पर अधिकार कर लिया? बयाना पर। और उस समय बयाना महाराणा सांगा के सीमा क्षेत्र में आता था, क्योंकि महाराणा सांगा की सीमा आगरा तक फैल गई ना। तो बाबर फतेहपुर सीकरी में रुका। बाबर की ओर से मेहंदी ख्वाजा ने बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ये युद्ध का कारण बना। सांगा ने अटैक किया, सांगा जीत गया। लेकिन युद्ध के बाद सांगा जाना चाहता है फतेहपुर सीकरी में, क्योंकि वहां पर रुका हुआ है कौन? बाबर। लेकिन सांगा ने एक तो सीकरी जाने का सीधा मार्ग नहीं अपनाया, भागती सेना का पीछा नहीं किया, निरंतर युद्ध नहीं किया, और सीकरी पहुंचने का लंबा मार्ग अपनाया। और जब वो सीकरी का लंबा मार्ग अपना रहा था, तब 1 महीना भुसावर में और ठहर गया। अब जब 1 महीना भुसावर में ठहर गया, तो बाबर को सेना संचालन का मौका मिल गया। और 1 महीने बाद बाबर के पास तोपें थी सही, तो युद्ध में बाबर ने तोपें चलवा दी। खानवा के युद्ध में बाबर जीत जाएगा। तो पहले तो अपन बात करेंगे बयाना युद्ध। युद्ध से पूर्व बाबर ने फतेहपुर सीकरी में पड़ाव डाला। कहां डाला पड़ाव?
फतेहपुर सीकरी में पड़ाव डाला। बाबर की ओर से मेहंदी ख्वाजा ने बाबर की ओर से मेहंदी ख्वाजा ने बयाना दुर्ग पर अधिकार किया और यही युद्ध का कारण बना। युद्ध में सांगा विजय हुए। सांगा की क्या हो जाती है? और विजय पश्चात सांगा कहां जाना चाहता है? क्योंकि यहां रुका हुआ कौन है? बाबर। तो युद्ध विजय पश्चात सांगा ने सीकरी जाने का सीधा मार्ग न अपनाकर बुशावर वाला मार्ग अपनाया। तथा 1 महीना बुशावर ठहरा। एक महीना कहां ठहर गए वो? कौन? हाँ, अरे कहां हो प्रभु? मुझे लग रहा है आप पीस पास दे के नहीं आए हो क्लास में। नहीं आए क्या कोई भी पीस पास दे के? अच्छा, जो पैसे दे के पीस दे के क्लास में उपस्थित हुआ वो हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा करो ना। तो फिर सोते क्यों? अब सोते हो तो खोते क्यों? तो भुसावर वाला मार्ग अपना 1 माह कहां पर ठहर गया? वो भुसावर। और 1 महीने बाद में युद्ध कौन सा हुआ? 1 महीने बाद में बच्चों आपके खानवा का युद्ध हुआ है। कौन सा? खानवा का युद्ध हुआ। याद रखना 3 लाइन यहां पर बाबर के लिए याद रखना। पहली तो युद्ध में बाबर की विजय हुई है। युद्ध में किसकी विजय हो गई है? एक तो युद्ध में बाबर जीत जाता है। युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया है। युद्ध में बाबर ने कौन सा नारा दे दिया है? युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया है। हेलो, क्लास ले लो।
उतार लो, इसको उतार लो। चले आगे। चलू क्या? सर बहुत टाइम लगा रहा हो भाई, एक बार ही लिखना है।
हम्म, समझ गए, सही समझो आप, अब टेंशन नहीं है। रह गया? चलेगा बच्चों?
सागरों का युद्ध कर लिया आपने आखिर, हाँ? सब उतार लिए बाबू, वो एयरफोन से रख दो। हाँ? इनसे लिखो।
हाँ सर, चलिए आगे। आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों, एक बार बता दो। चले आगे। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है ना? एक बार कमेंट करके बता दीजिए थोड़ा सा। बताओ देखिए फटाफट। ओके, अब मेरी बात सुनो, यहां तक की बात लिख ली होगी सबने। इसके बाद में पानीपत के युद्ध के बाद में अपन ने सांगा और बाबर के मध्य कौन सा युद्ध करवाया? एक तो बयाना और एक आपका खानवा। सुनो फिर बाद में लिखना आप। बयाना युद्ध से पहले बाबर ने कहां पर पड़ाव डाला था? फतेहपुर सीकरी के अंदर रुका था वो। और बयाना युद्ध की बाबर की ओर से मेहंदी ख्वाजा ने बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ये युद्ध का कारण बना। और युद्ध के पश्चात सांगा ने सीगरी जाने का सीधा मार्ग न अपनाकर भुसावर वाला मार्ग अपनाया तथा 1 महीना वो कहां पर ठहर गया? भुसावर पे ठहर गया। अब खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 के अंदर। खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527। अभी इस युद्ध में 3 लाइनें तो बाबर के लिए याद रखना। इस युद्ध में बाबर जीत जाता है। और इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। कौन सा? जिहाद का मतलब होता धर्म युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने कौन सा नारा दिया? जिहाद का नारा दिया। तथा बाबर ने, क्या सोच रहे हो? बाबर ने युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की। युद्ध में बाबर की विजय हुई। युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया है। किसका नारा दिया? युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। और बाबर ने युद्ध में कौन सी उपाधि धारण की है? बाबर ने युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की है। कौन सी उपाधि धारण कर ली है? गाजी की उपाधि धारण की। 3 क्वेश्चन तो किसके लिए याद रखोगे? बाबर के लिए। कि खानवा के युद्ध में जीता कौन? कौन से युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की है? कौन से युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया है? हाँ, खानवा के युद्ध में बाबर ने कौन सा नारा दे दिया? जिहाद का नारा दे दिया। अब सुनो थोड़ा सा आगे अगर अपन बढ़ना चाहते हैं। अब 2 लाइनें सांगा के लिए याद रखना। इस युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सरदार था हसन खां मेवाती। इस खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन था? हसन खां मेवाती। कौन था? हसन का मेवाती। और इस युद्ध में एक व्यक्ति ऐसा था जिसने महाराणा सांगा के वस्त्रों को धारण किया, महाराणा सांगा के राज चिन्हों को धारण किया, सांगा के हाथी पर सवार हुआ और फिर युद्ध लड़ा। उस व्यक्ति का नाम था झाला अज्जा। क्योंकि जब महाराणा सांगा की परिस्थितियां बिगड़ी, महाराणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर निकाल लिया गया। और जब महाराणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर निकाल लिया गया तो एक व्यक्ति ऐसा था जिसने महाराणा सांगा के राज चिन्हों को धारण किया था। उसका नाम था झाला अज्जा। तो ये 2 लाइनें महाराणा सांगा के लिए याद रखना आप। नंबर 1, युद्ध में सांगा की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सरदार, उस मुस्लिम सरदार का नाम था हसन खां मेवाती। युद्ध में सांगा की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन था? बताओ ना। हसन का मेवाती था। और युद्ध में एक व्यक्ति जिसका नाम था झाला अज्जा। झाला अज्जा ने सांगा के राज चिन्हों को धारण कर सांगा के राज चिन्हों को धारण करके क्या लड़ा था?
युद्ध लड़ा था। अब मेरी बात सुनो, देखो ऐसी की ऐसी दोनों लाइनें, एक तो हसन का मेवाती और एक आपके झाला अज्जा, ऐसी की ऐसी दोनों लाइनें हम महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध में भी पढ़ेंगे, लेकिन वहां किरदार चेंज हो जाएंगे। देखो हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सरदार वहां हो जाएगा कौन, हकीम का सूर पठान। और यहां झाला अज्जा है ना, राज चिन्हों को धारण करने वाला, वहां झाला बीदा होगा। कौन होगा भाई? बात समझ में आ रही है ना यार? क्या समझ में आ रही है? नहीं, जो पढ़ रहे हैं वो युद्ध समझ में आ रहा है ना? चलो जी, अब बात करेंगे इस युद्ध में सांगा की पराजय का कारण क्या था। खानवा युद्ध में सांगा की पराजय का कारण, तो इस युद्ध में महाराणा सांगा की पराजय का कारण था नंबर 1, एक तो युद्ध में बाबर ने तुलुगमा पद्धति व उस्मानी पद्धति अपनाई। तुलुगमा पद्धति का मतलब होता है बाबर की सारी सेना एक साथ लड़ रही थी, सांगा की तो, और बाबर की सेना टुकड़ियों में लड़ रही थी। उस्मानी पद्धति का मतलब वही होता है तोपों का प्रयोग करना। ठीक है, नंबर 2 अपन हिंदी में लिख देंगे, युद्ध में तोपों का या बारूद का प्रयोग करना। बाबर ने युद्ध में बाबर ने हाँ हाँ जय जय। तो देखो युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया है? तोपों का प्रयोग किया। और एक कारण आप जानते ही हो कि सांगा ने निरंतर युद्ध नहीं किया। सांगा ने कौन सा युद्ध नहीं किया? महाराणा सांगा ने निरंतर युद्ध नहीं किया। इसके अलावा अगर अपन बात करना चाहते हैं युद्ध में सलहदी तंवर, वो गया था ना राजदूत, सलहदी तंवर व नागौर के खान जादा ने नागौर के खान जादा ने नागौर के खान जादा ने क्या नहीं किया? नागौर के खान जादा ने सांगा से विश्वासघात किया। सांगा से क्या किया है? विश्वासघात। और इस युद्ध में बाबर के प्रण, खानवा युद्ध में बाबर के प्रण, मतलब हुआ क्या था, बयाना युद्ध के बाद जब खानवा का युद्ध होने वाला था उससे पहले बाबर के सैनिकों ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया था कि वो उधर महाराणा सांगा काटता पीटता, वो हम तो युद्ध नहीं लड़ेंगे। तब बाबर ने कुछ प्रण किए थे, मैं शराब का सेवन नहीं करूंगा, तुम लड़ लो। सेना ने मना कर दिया, तू पी चाहे मत पी शराब, हम तो नहीं लड़ेंगे। वो बाबर है, वो काटता है, सांगा है वो, आंख दिखती नहीं उससे पहले हम आंख की तरफ देखते उससे पहले काट देता है। तो फिर बाबर ने अपने सैनिकों को कहा, प्रलोभन दिया कि युद्ध जीतने के बाद में प्रत्येक सैनिक को जब अपन काबुल चलेंगे ना तब चांदी का सिक्का भेंट करूंगा। सैनिकों ने कहा किसने कहा हम युद्ध जीतेंगे? हाँ, और मरने के बाद कौन सा सिक्का काम आता? नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे ही नहीं। फिर बाबर ने अपने सैनिकों को कहा कि मैं तुम्हारे से तमगा कर हटा दूंगा। तो सैनिकों ने कहा 2-4 कर और लगा, हम नहीं लड़ेंगे। फिर बाबर ने कुरान का हवाला देते हुए कहा यह युद्ध ना तो मैं मेरे लिए लड़ रहा हूं ना तुम तुम्हारे लिए लड़ रहे हो, हमारी आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि ये युद्ध हम जिहाद के लिए लड़ रहे हैं, आने वाला जो ये युद्ध है वो जिहाद के लिए जाना जाएगा। तब सेना में जोश पैदा किया, फिर युद्ध लड़ा। तो बाबर के प्रण नंबर 1,
शराब का सेवन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नंबर 2, तीर्थ यात्रा कर हटा दूंगा, तमगा कर हटा दूंगा सेना से। नंबर 3, चांदी का सिक्का भेंट करूंगा। और लास्ट में आते आते सेना तैयार। बाबर ने युद्ध को जिहाद का युद्ध कहा है। बाबर ने युद्ध को क्या कहा है? हाँ, जिहाद का युद्ध कहा है। बाबर ने इस युद्ध को क्या कहा है? जिहाद का युद्ध कहा है। क्या कहा है? जिहाद का युद्ध कहा है। समझे? तब जाकर ये युद्ध करा है। और बाबर ने इस युद्ध में तोपखानों का प्रयोग कर दिया। बाकी ये दोनों जाकर चले गए, नागौर के खानजादा और सलदी तंवर। कह दिया वो जो हाथी पर बैठा है वो सांगा नहीं, हो तो गया, वो तो कौन है, झालात जाए, मारो पीटो काटो। अच्छा, इस युद्ध में जो मेन क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा वो यहां से, सर आज हॉर्टिकल्चर वाले सर नहीं पढ़ाएंगे क्या? नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, युद्ध में याद रखना, इस युद्ध में महाराणा सांगा ने पाती पेरवन की नीति अपनाई थी। भारत का एकमात्र राजा जिसने पाती पेरवन की नीति अपनाई। पाती पेरवन की नीति का मतलब था खानवा के युद्ध में राजपूत राजाओं को युद्ध में साथ देने के लिए आमंत्रित करना। राजाओं को युद्ध में साथ देने के लिए क्या करना? आमंत्रित करना। मतलब महाराणा सांगा एकमात्र ऐसा राजा था जिसकी छत्र छाया में खानवा के युद्ध में राजस्थान ही नहीं, भारत के राजाओं ने भी महाराणा सांगा का साथ देने के लिए आए थे। इसके अलावा ऐसा कोई राजा हो ही नहीं पाया जिसके छत्र छाया में सारे राजा एक जगह होकर युद्ध लड़े हो। लेकिन वो राजा एकमात्र महाराणा सांगा ही हुआ जिसके छत्र छाया में राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के बाहर के राजा भी आ गए थे महाराणा सांगा का साथ देने के लिए। और महाराणा सांगा ने सबको पीले चावल दिए थे, आओ और मेरे साथ लड़ो युद्ध को। जय भवानी बोलने वाला कौन? हाँ, क्या बोला संगा? कौन सी नीति के तहत? पाती पेरवन की नीति तहत। और कर्नल जेम्स टोड तो कहते ही है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा, अभी मैं लिखूंगा कौन कौन सा राजा साथ देने के लिए आया था, क्वेश्चन यहीं से आएगा। कर्नल जेम्स टोड ने तो इतना कहा कि सांगा की सेना में बड़े बड़े तो 7 राजा थे। 7 राजा, 9 राव तथा 104 सामंत थे। बड़े बड़े 7 राजा, 9 राव, 104 सामंत थे। अब अपन लिखेंगे पाती पेरवन की नीति के तहत महाराणा सांगा का साथ कहां कहां के राजाओं ने साथ दिया था। पहले एक बार इसको उतारो आप, वॉशरूम जाके आता हूं, 1 मिनट तक आप इसको आराम आराम से उतारिए।
चलो क्या सर ये गाजी की उपाधि मतलब गाजी की उपाधि धारण की गादी गाजी यानी काफिरों का वध करने वाला। किसकी गादी आ गई? हम कंफ्यूजन में आ गए। किसकी गादी आ गई है? अरे वाह, किसकी गादी आ गई? कल विचार में पड़े। तो याद रखना, इस खानवा का युद्ध हो गया। खानवा के युद्ध के बाद फिर हम बात करना चाहेंगे बालकों, ये हमने पढ़ी लिया। खानवा युद्ध में सांगा का पराजय का कारण युद्ध में बाबर के प्रण। अब मेन क्वेश्चन जो हमारा आएगा वो यहां से आएगा कि युद्ध में पाती पेरवन की नीति में मारना सांगा का साथ देने वाला कौन कौन था। तो ये याद रखना है। देखो, एक तो आपके मारवाड़ के राव गंगा ने, मारवाड़ के राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को भेजा। खानवा युद्ध में मारना सांगा का साथ देने के लिए किसने किसको भेजा है? मारवाड़ के राव गंगा ने अपने पुत्र किसको भेज दिया? मालदेव को भेजा है। युद्ध में साथ देने के लिए मारवाड़ के राव गंगा ने अपने पुत्र किसको भेज दिया? मालदेव को भेजा। बीकानेर के, ये क्वेश्चन आता है कौन सा व्यक्ति साथ देने के लिए आया था? बीकानेर के राव जेतसी ने पुत्र कल्याणमल को भेजा। किसको भेजा? कल्याणमल को। इसके अलावा इधर देखो, आमेर से गया था पृथ्वी सिंह। अजमेर से कौन गया? करमचंद पवार। मेवात से हसन खां मेवाती, एकमात्र मुस्लिम सरदार। अठी नागौर से खानजादा, विश्वासघात करने वाला। नागौर से कौन था? खानजादा। मेड़ता से वीरमदेव। इसके अलावा अगर अपन बात करना चाहते हैं सादड़ी पाली, सादड़ी पाली के झाला अज्जा, गोगुंदा उदयपुर के झाला सज्जा। गोगुंदा उदयपुर के कौन है? झाला सज्जा। इसके अलावा अगर अपन बात करें पाली के अखैराज, अरे कर क्या रहे हो दादा हो, अठी तो देखो, फिर मतलब क्या रहा? पाली के अखैराज। इसके अलावा प्रतापगढ़, देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाग सिंह। आगे काम में आएंगे ये। देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाग सिंह, इन्होंने साथ दिया। इसके अलावा सलुम्बर के जोध सिंह चूड़ावत, कौन थे? जोध सिंह चूड़ावत। इसके अलावा ये तो राजस्थान के सारे, राजस्थान के बाहर के व्यक्तियों ने भी सांगा का साथ दिया था। तो राजस्थान के बाहर से कौन कौन आए थे? नंबर 1 जगनेर यूपी। जगनेर यूपी के कौन थे? अशोक परमार।
कौन थे? अशोक परमार। इन्होंने मारना सांगा का साथ दिया था। याद रखना, जब मैं बिजोलिया किसान आंदोलन आपको पढ़ाऊंगा तब अशोक परमार के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। तो जगनौर यूपी के कौन है? जगनेर यूपी के कौन है? अशोक परमार। तो इस अशोक परमार जो आपको दिखाई दे रहा है, सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर दी है। सांगा ने अशोक परमार को किसकी जागीर दी है? बिजोलिया की जागीर दी। मैं जब बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ाऊंगा तब मैं बोलूंगा अशोक परमार ये वो है जिसको बिजोलिया देने वाला कौन? हाँ, नंबर 2 चंदेरी, एमपी का मेदिनी राय। चंदेरी एमपी का कौन है? मेदिनी राय। इसके अलावा चंदावर यूपी का चंद्रभान, ग्वालियर रायसीन, सलहदी तंवर। इसके अलावा इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी। महमूद लोदी स्पेशल याद रखना। समझ में आ रही है? कौन सी घटनाक्रम की बात कर रहे हैं अपन, बताओ। हाँ, कौन से की बात चल रहा है? खानवा युद्ध में मारना सांगा ने कौन सी नीति अपनाई थी? पाती पेरवन की नीति। पाती पेरवन की नीति में मारना सांगा का साथ देने के लिए कौन कौन आए, उसके बारे में अपन बात करेंगे। अब याद करना, कुछ घटनाक्रम अपन बात करते हैं खानवा युद्ध की विशिष्ट घटना है। विशिष्ट घटनाएं। नंबर 1, याद रखना, युद्ध में बाबर के 2 प्रसिद्ध तोपची थे। इस युद्ध में बाबर के, खानवा युद्ध में बाबर, कितने ऐसे जो खुद की इच्छा से कोचिंग करने आए, सही बताओ? जो खुद की इच्छा से आए, हम पढ़ेंगे अब की बार जाके। हो जाएगा अब सबका सिलेक्शन। तो देखो, युद्ध में बाबर के 2 प्रसिद्ध तोपची थे। कितने तोपची थे? 2 प्रसिद्ध तोपची थे। उनमें से एक का नाम था उस्ताद अली और एक का नाम था मुस्तफा। हाँ, और इसके अलावा अगर बात करना चाहते हैं, इस खानवा के युद्ध में जब महाराणा सांगा की परिस्थितियां खराब हुई थी ना, तब महाराणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर निकाल लिया गया था। उसकी जगह झाला अज्जा को महाराणा सांगा के राज चिन्हों को धारण करवाया। तो 2 व्यक्ति थे, एक तो आमेर के पृथ्वी सिंह और मारवाड़ का मालदेव, जो महाराणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर निकाल के लाते हैं। मारवाड़ के मालदेव व आमेर के पृथ्वी सिंह ने सांगा को युद्ध भूमि से बाहर निकाला है। युद्ध भूमि से अब इनको युद्ध भूमि से बाहर निकाला ना, तो ये दोनों इनको महाराणा सांगा को कहां पर लाते हैं? बसवा। और बसवा कहां है? दौसा। अब यहां पर आने के बाद महाराणा सांगा घायल अवस्था में थे,
तो सांगा यहां पर क्या हुए? घायल। सांगा घायल कहां हुए? बसवा दोसा में। और यहां बसवा दोसा में ही सांगा का स्मृति चबूतरा है। तो मारना सांगा का स्मृति चबूतरा कहां स्थित है? बोलो ना। बसवा दोसा में है। इसका जो निर्माण है, स्मृति चबूतरे का निर्माण पृथ्वी सिंह ने करवाया। आमेर के किसने करवाया? इसके बाद में मारना सांगा को बसवा दोसा से लाया गया रणथंबोर दुर्ग में। कहां पर? रणथंबोर दुर्ग के अंदर। तो याद रखना, रणथंबोर दुर्ग में सांगा की अधूरी छतरी स्थित है, पूरी बनी हुई नहीं है। सांगा की अधूरी छतरी स्थित है। इसके अलावा फिर मारना सांगा की मृत्यु, इसके अलावा कालपी यूपी के इरीच गांव में मारना सांगा जाना चाहते थे चंदेरी युद्ध लड़ने के लिए। हाँ, अब उठ गए थे वो। पर मारना सांगा के खून में तो वही है, युद्ध लड़ूंगा। सैनिकों को पता था ये खुद मरेंगे, अपने को मरवाएंगे, जय हिम्मतें नहीं थी। तो कालपी यूपी के रिज गांव में अपने ही सैनिकों ने सांगा को जहर दे दिया और यहीं पर सांगा की क्या हो जाती है? मृत्यु। फिर इनका दाह संस्कार करने के लिए कहां लाया गया? इनका दाह संस्कार कहां पर करवाया गया? मांडलगढ़ में, जो कि कहां है? भीलवाड़ा। और यहीं पर मारना सांगा की क्या है? छतरी। और इस छतरी का निर्माण किसने करवाया हो? मैंने आपको लिखवा दिया। क्या? अशोक परमार ने करवा दिया। इसके अलावा याद रखना, खानवा का युद्ध, ये 2 लाइन में आपको भी थोड़ी देर बाद लिख पाऊंगा ना, है ना? नहीं तो आप, मुझे लगे पीछे मुड़ के देखूंगा तो ऐसा लगेगा सारे ही सो गए। अब उतार लिए क्या? ये उतार लिए? सोच लो एक बार। दे लो भाई, चलो भाई इसको उतारो।